20 अगस्त को नॉमिनेशन दाखिल करेंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। नॉमिनेशन के वक्त पीएम मोदी भी रहेंगे साथ। दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी से मिले सीपी राधाकृष्णन। शाम को एनडीए नेताओं से की मुलाकात। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वाईएसआरसीपी का समर्थन। सांसद मदिला गुरुमूर्ति ने दी जानकारी। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, सर्वसम्मति से तय हुआ सीपी राधाकृष्णन का नाम, इसमें कोई सवाल खड़ा नहीं होता। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। शुभांशु ने अंतरिक्ष के अनुभव किए साझा। लोकसभा में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर विशेष चर्चा। विपक्ष के हंगामे पर राजनाथ सिंह ने जताई नाराजगी। व्यवहार को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विपक्ष के हंगामे पर जितेंद्र सिंह भी बढ़ के कहा, विपक्ष को अंतरिक्ष यात्रा से नाराजगी। असल में विपक्ष खुद से नाराज है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू की विपक्ष से अपील, कल शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन पर चर्चा में शामिल हों। वोट चोरी पर आर पार की लड़ाई के मूड में राहुल गांधी बोले, चुनाव आयोग की खुद चोरी पकड़ी गई और मुझे हलफनामा दाखिल करने को कह रहे। राहुल गांधी बोले, हम हर विधानसभा और लोकसभा सीट पर आपकी चोरी पकड़ेंगे, जनता के सामने रखेंगे, पूरा देश आपसे हलफनामा दायर करने को कहेगा। तेजस्वी यादव ने राहुल के साथ सुर में सुर मिलाए, कहा चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा। औरंगाबाद से गयाजी पहुंची वोट अधिकार यात्रा। राहुल तेजस्वी को देखने के लिए बसों की छत और पेड़ पर चढ़ गए लोग। चुनाव आयोग पर विपक्ष का हमला, कहा जवाबदेही से भाग रहा चुनाव आयोग। पीएम मोदी की भाषा बोल रहा चुनाव आयोग, उसे भी आलोचना बर्दाश्त नहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा का टैग। रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। सपा ने चुनाव आयोग में हलफनामा दिया, उस पर एक्शन नहीं हुआ। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा चुनाव आयोग पर बरसी। चुनाव आयोग केंद्र सरकार की कठपुतली बन गया। चुनाव आयोग के समर्थन में उतरी बीजेपी, कहा विपक्ष की हताशा बढ़ गई। इसी ने सभी सवालों का विस्तार से दिया जवाब। बीजेपी ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप, कहा सत्ता विरासत से नहीं सेवा से मिलती है। राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा पर बीजेपी का तंज, कहा जो जेल से बाहर है वो चोर यात्रा कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति कर रहा विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बिहार में एसआईआर के तहत काटे गए वोटर्स की लिस्ट जारी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लिस्ट की अपलोड। अखिलेश यादव बोले, हमारी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमने चुनाव आयोग को हलफनामा दिया था। राहुल की वोट यात्रा को लेकर उत्साहित कांग्रेस। अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, सासाराम की भीड़ से साफ हुआ बिहार की जनता ने एनडीए को नकार दिया। राहुल गांधी को बिहार की नहीं हज की यात्रा करनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम का तंज, शहजादों जैसे व्यवहार करते हैं राहुल तेजस्वी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का टैग। जब चुनाव आते हैं इस तरह की यात्राएं होती हैं। राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा पर बोले तेज प्रताप यादव। दिल्ली में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता। बैठक में बोले एस जयशंकर, आतंकवाद से निपटना हमारी पहली प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, सीमा पर तनाव कम करना मकसद, दोनों देशों को आपसी सम्मान और आपसी हितों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कल एनएसए अजीत डोभाल से मिलेंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी। सीमा से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर की बात। अलास्का में ट्रंप से हुई मुलाकात पर जानकारी दी। भारत ने संघर्ष के शांतिपूर्ण खात्मे पर दिया जोर। भारत और रूस का रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर फोकस। मोदी और पुतिन ने जताई प्रतिबद्धता। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का नेपाल दौरा पूरा। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने पर हुई बात। टैरिफ विवाद के बीच अमेरिकी डेलीगेशन ने भारत दौरा रद्द किया। 25 से 29 अगस्त के बीच ट्रेड डील पर होनी थी बातचीत। नेक्स्ट जनरेशन के डेवलपमेंट पर केंद्र का फोकस। दिल्ली में पीएम मोदी ने कॉमर्स एक्सपर्ट के साथ योजनाओं पर बात की। लखनऊ में सीएम योगी ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। सभी जिलों के लिए मोबाइल फॉरेंसिक वैन को दिखाई हरी झंडी। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा, कहा 2017 से पहले 4 फॉरेंसिक लैब थी। रिपोर्ट आने में दशकों लग जाते थे, अपराधियों को सजा नहीं मिल पाती थी। पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा कल बीजेपी में शामिल होंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से जुड़े थे आनंद मिश्रा। टीएमसी के 15 सांसदों ने केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से की मुलाकात। जल जीवन मिशन के तहत बकाया राशि रिलीज करने की मांग की। कल से 21 अगस्त तक इंडियन एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज। जम्मू कश्मीर और पंजाब रीजन में होगा ड्रिल। तेलंगाना के कांग्रेस सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन। यूरिया की कमी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। प्रवासी मजदूरों के लिए बंगाल में श्रमश्री स्कीम लॉन्च। सीएम ममता बोली, बंगाल लौटने वाले मजदूरों को हर महीने 5,000 रुपए देंगे। सीएम ममता बोले, स्कीम का मुख्य उद्देश्य बंगाली वर्कर को वापस बुलाना है। बीजेपी शासित राज्यों में उनका अपमान होता है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने आईटीओ छठ घाट का किया दौरा। यमुना नदी में वाटर लेवल को देख बाढ़ के संभावित खतरे पर अधिकारियों से जरूरी निर्देश दिए। राजस्थान के सीएम ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अधिकारियों के साथ की बैठक। बजट के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश। पटना में एसटीईटी छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन। पुलिस ने रोकने के लिए किया लाठीचार्ज। पटना एसडीएम ने छात्रों पर बल का प्रयोग करने से किया इंकार, कहा वो ट्रैफिक जाम कर रहे थे। ओडिशा के सीएम से मिली 2 बैडमिंटन खिलाड़ी। सीएम ने दोनों को पेरिस वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए दी बधाई। गुजरात में होने वाले शहरी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी युवाओं को देगी मौका। गुजरात के आप चीफ ने दी जानकारी। उत्तराखंड के गैरसैंण में बीजेपी विधायक दल की हुई मीटिंग। सीएम धामी ने मानसून सेशन की तैयारियों पर चर्चा की। उज्जैन में निकाली गई बाबा महाकाल की शाही सवारी। सीएम मोहन यादव ने दर्शन करने आए भक्तों को बांटा प्रसाद। हैदराबाद के गोकुल नगर में करंट लगने से 6 लोगों की मौत। जन्माष्टमी जुलूस का रफ्तार से टच हो गया था। प्रयागराज में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। हापुड़ में आप एनकाउंटर के बाद हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, साथी फरार।
गाजियाबाद में ड्यूटी से लौट रही महिला दारोगा ऋचा शर्मा की सड़क हादसे में मौत। कुत्ते से स्कूटी टकराने के चलते हुआ हादसा। भोपाल में गौमांस मिलने पर बजरंग दल का जबरदस्त प्रदर्शन। धरने पर बैठे कार्यकर्ता, रेलवे स्टेशन जाने वाला रास्ता जाम। झुंझुनू में मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में एक्शन। पुलिस ने 9वें आरोपी को धर दबोचा। गाजियाबाद पुलिस के कांस्टेबल सोहेल खान को किया गया लाइन हाजिर। मंदिर में खड़े होकर ली थी सेल्फी। नागपुर पुलिस ने एआई की मदद से गोंडा से ट्रक ड्राइवर को पकड़ा। बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद फरार हुआ था ड्राइवर। राजस्थान के नीमराड़ा में पुलिस को चकमा देकर कैंप पर गाड़ी से भागा आरोपी। एक महिला और एक बच्ची को मारी टक्कर। हिंदू संगठनों ने सैलून के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बिहार के मुंगेर में लोगों ने कार से लूटी शराब। भीड़ को चकमा देकर गाड़ी छोड़कर भागे तस्कर। दिल्ली के राजा गार्डन में महाराजा इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में लगी आग। 4 लोगों की मौत, कई घायल। राजस्थान के टोंक में एमसीएच अस्पताल में हिजाब पर विवाद। सीनियर डॉक्टर ने इंटर्न को काम करने से रोका। सीनियर डॉक्टर बिंदु गुप्ता बोली, मैंने छात्रा से सिर्फ फेस से कपड़ा हटाने के लिए कहा था। मुंबई में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। शहर के सभी स्कूल और कॉलेज को बंद रखने के आदेश। भारी बारिश के चलते फिल्मी सितारे परेशान। जुहू में अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा, ऋतिक रोशन के बंगले में घुसा पानी। मुंबई में लगातार बारिश के चलते रेलवे ट्रैक और सड़कें जलमग्न। माटुंगा इलाके में हाल बेहाल। नांदेड़ में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। सड़क पर खड़ी कार पानी में डूबी। पुणे में कई हिस्सों में तेज बारिश। अगले 48 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट। अभी मुंबई में बारिश से हाल बेहाल। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश के चलते सड़कें जलमग्न। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बाढ़ बारिश पर सरकार की नजर। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, लोगों की हर संभव मदद की जा रही। फडणवीस ने कहा, वाटर डिस्चार्ज के लिए तेलंगाना और कर्नाटक से बात हो रही है। दिल्ली पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब। हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही। अब तक 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 676, निफ्टी 245 अंक उछला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 24 पैसे की तेजी। एक डॉलर का भाव 87.35 रुपए रहा। बिना किसी बदलाव के साथ सपाट पर बंद हुआ सोने का दाम। 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,09,20 रुपए रही।